Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी छुट्टियां आराम से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि नेट डेटा वगैरह सबके बंद हैं, तो इस वजह से मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगाड्रोस नंबर। आज हम डिस्कस करेंगे एवोगाड्रोस नंबर को। A chemist deals with the substance which are composed of the large number of particles. जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। तो केमिस्ट जितने भी थे वो डील कर रहे थे कि एक पार्टिकल में या एक सब्सटेंस में कितने लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अवेलेबल हो सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सब्सटेंस टू काउंट दीज पार्टिकल्स। तो किसी भी केमिस्ट के लिए इम्पॉसिबल था कि एक सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उनको काउंट करना। The chemist to count these particles. The concept of the Avogadro's number help in the counting of these particles present in the given mass of the substance. तो जो कॉन्सेप्ट इन्होंने एवोगाड्रोस नंबर का प्रपोज किया था उसमें वो एवोगाड्रोस नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्प इनको कर रहा था कि एक सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स हैं। Avogadro's number is the calculation of the 6.023 multiplied by 10 raised to power 23 particles. इन्होंने ये कहा कि जितने भी एवोगाड्रोस नंबर का जो एक वैल्यू होगी, इन्होंने वैल्यू प्रपोज की और वो प्रपोज्ड वैल्यू जो थी वो क्या थी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23 पार्टिकल्स। यहाँ हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन में क्या है? Avogadro's numbers is defined as the number of the particles, atoms, molecules, ions. अब वो जो पार्टिकल्स थे जो कि एक सब्सटेंस में पाए जाते थे वो कौन कौन से थे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इज़ न्यूमेरिकली इक्वली टू दिस। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में वो किसके इक्वल होगा? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23 के इक्वल होगा। मतलब कि हर सब्सटेंस का जो 1 मोल होगा वो इक्वल होगा एवोगाड्रोस नंबर के। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है कि द नंबर वॉज डिटरमाइंड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगाड्रो। एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमीडो एवोगाड्रो। उसने ये नंबर डिटरमाइन किया था एंड इट इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Na। इस वजह से इसे एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है और इसका जो सिंबल है वो क्या है? N, स्मॉल a छोटा करके कैपिटल A लिखा जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट आर एग्रीड दैट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इज़ प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होगा? वो इक्वल होगा 1 मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस के। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगाड्रोस नंबर एंड द मोल ऑफ द सब्सटेंस, लेट कंसिडर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो रिलेशनशिप जानने के लिए कि एवोगाड्रोस नंबर और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के बीच में जो रिलेशन है उसको जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, वो देख लें। 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। 1 हाइड्रोजन का जो है मास ग्राम है तो वो 1 मोल होगा। तो 1 मोल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल एंड इट इज़ इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स ऑफ द कार्बन। 16 gram of water is equal to 1 mole and it is also equal to 6.023 multiplied by 10 raised to power 23 molecules of the water. And 58.5 gram of the NaCl is equal to 1 mole and it is equal to 6.023 multiplied by 10 raised to power formula unit of NaCl. So ये कुछ एग्जाम्पल थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। छोटा टॉपिक था, इसको देखें, रीड करें और समझने की कोशिश करें। अगर समझ ना आए तो बार बार मेरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।